चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। कोरोना की तीसरी लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश कर दिया है। यह मोदी सरकार का 10वां और निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है। इससे पहले वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने राष्ट्र भवन पहुंची। वहीं आज सुबह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इसमें बजट को औपचारिक मंजूरी दी गई। सरकार ने आम बजट की घोषणा से ठीक पहले आम आदमी को राहत दी है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। इंडियन ऑयल ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 91 रुपए 5 पैसे की कटौती की है। कीमत में कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1907 रुपए हो गई है। हालांकि इस महीने रसोई गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा नहीं हुआ है। तेल कंपनियों ने फरवरी महीने के लिए घरेलू गैस की कीमतें जारी कर दी हैं। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए नॉमिनेशन भरने का आज आखिरी दिन है। अब तक कई पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन संयुक्त समाज मोर्चा के उम्मीदवार बिना चुनाव चिन्ह के ही नामांकन भर रहे हैं। दरअसल संयुक्त समाज मोर्चा की अभी तक कोई चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। पार्टी के मुख्यमंत्री दावेदार बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि अगर उन्हें कोई चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है तो उनकी पार्टी के सभी उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरेंगे। वहीं बलवीर राजेवाल ने कहा कि आज नामांकन भरने के आखिरी दिन उनकी पार्टी के सभी उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाऊ विकास को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हिंदुस्तानी भाऊ को धारावी में छात्रों के 10वीं और 12वीं के ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर सोमवार को छात्रों ने मुंबई और नागपुर में विरोध प्रदर्शन किया। और भाऊ पर आरोप है कि उसने एक वीडियो में छात्रों को महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के निवास के नजदीक धारावी इलाके में इकट्ठे होने के लिए कहा था। बता दें कि सोमवार को महाराष्ट्र में छात्रों ने बड़े स्तर पर अपना विरोध जताया। पुलिस को इस बाबत लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि नागपुर में प्रदर्शनकारी छात्रों ने 2 बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही तेजी से गिरावट आ रही है, लेकिन मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1192 और मरीजों की जान चली गई, जिससे देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,96,242 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,60,059 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,14,69,499 हो गए हैं। यह कल के मामलों के मुकाबले हालांकि 20% कम है। वहीं 24 घंटे में 2,54,076 लोग कोरोना से निजात पा चुके हैं। इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या में भी 88,209 की कमी आई है। ऐसे में अब देश में सक्रिय मामले 17,43,059 रह गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन की 166 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। सोमवार को 61,45,767 डोज लगाई गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,28,672 कोरोना सैंपल की जांच भी की गई। हरियाणा में आज 10वीं से 12वीं तक के स्कूल 1 फरवरी से खुल गए हैं। विश्वविद्यालय, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई शुरू होने वाली है। लेकिन कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में अब तक 15 साल से अधिक उम्र वाले 85% स्कूली छात्र छात्राओं ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कराया है। करीब 15% विद्यार्थियों ने अभी तक टीका नहीं लगवाया है। ऐसे में इन बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं ही लगानी पड़ेंगी। टीका लगवा चुके विद्यार्थियों को भी स्कूल में आने के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति लेनी होगी। मिशन 2023 और उससे पहले होने वाले पंचायत नगरीय निकाय चुनाव में उतरने से पहले ही कांग्रेस में असंतोष छलकने लगा है। आज 1 फरवरी से मध्य प्रदेश में घर घर चलो अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन पार्टी के कई बड़े नेता उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर खुद को मजबूत बनाने वाली कांग्रेस अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। MP कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा घर घर चलो अभियान की शुरुआत आज 1 फरवरी से हो गई है। कांग्रेस ने पार्टी के सबसे बड़े अभियान में सबसे बड़े नेताओं में शामिल होने की अपील की थी और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से पार्टी के बड़े नेताओं को संदेश भी पहुंचाया गया था। लेकिन कांग्रेस के इन सबसे बड़े अभियान में पार्टी के बड़े नेताओं ने ही किनारा कर लिया है। PCC चीफ कमलनाथ देवास से अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता अभियान में शामिल नहीं होंगे।
उत्तराखंड चुनाव की सरगर्मियों के चरम पर अपने घोषणा पत्र का दौर आ गया है। उम्मीदवारों की घोषणा, नामांकन और नामांकन वापस ले जाने के बाद अब राजनीतिक दलों के सामने मैनिफेस्टो जारी करने की होड़ नजर आ रही है। उत्तराखंड में सरकार बनने पर पार्टियां प्राथमिकता के आधार पर क्या काम करेंगी, किस पार्टी की सरकार का राज्य को लेकर क्या नजरिया रहेगा, इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए कांग्रेस बुधवार को तो बीजेपी गुरुवार को घोषणा पत्र लेकर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी इसी हफ्ते घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में है। सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र के मुख्य मुद्दों के बारे में बताते हुए दावा कर रही हैं कि उनकी सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास को केंद्र में रखेंगी। पार्टियों को भरोसा है कि घोषणा पत्र के बहाने वोटरों को साधने में मदद मिलेगी। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान F-15 सोमवार को उड़ान भरने के बाद रडार से गायब हो गया। इस विमान ने सेंट्रल जापान के कोमोत्सु एयरबेस से उड़ान भरी थी और 5 किलोमीटर के बाद जापान सागर के ऊपर इसका कनेक्शन रडार से टूट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 2 क्रू मेंबर सवार थे। यह जेट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। सर्च ऑपरेशन में उस एरिया में कुछ तैरती हुई चीजें मिली हैं, जहां विमान का रडार से संपर्क टूट गया था। फिलहाल एक्सपर्ट की टीम इसकी तलाश में जुटी हुई है। देखने वाली बात होगी कि तलाश में क्या जानकारी सामने आती है। रिपोर्ट के मुताबिक यह लड़ाकू विमान उस स्क्वाड्रन का था जो टेक्निकल फ्लाइट ट्रेनिंग के दौरान एनिमी एयरक्राफ्ट के रूप में काम करता है। फिलहाल युद्ध स्तर पर इसकी तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में सोमवार से मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। जहां कुछ दिन पहले तक खिली खिली धूप निकल रही थी, वहीं सोमवार को सर्द हवाओं और कोहरे ने मौसम को खराब कर दिया। राजधानी दिल्ली की आबोहवा खराब हो गई और तापमान में 3 डिग्री तक की कमी आ गई। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई सुधार की संभावना नहीं है। इसके अलावा देश के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। कुछ जगहों पर शीतलहर का भी प्रकोप रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के बाद तापमान में सुधार आएगा और मैदानी इलाकों का मौसम ठीक होगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के मुताबिक 2 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में छिटपुट हल्की वर्षा की संभावना है। इसके अलावा पंजाब में व्यापक वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश 3 और 4 फरवरी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगले 2 दिनों तक सतह पर 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में 3 फरवरी तक कोहरे की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में ठंड से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।